भया। प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी। गृह मंदिर बनया मन चाओ भया। प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी। गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए। सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे। अपना पिर जपे अनहत बाणी गुर शब्द जानी। हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलया। करण कारण जोगो कह नानक प्रभ आप मिलया। करण कारण जोगो धन 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 जन आया। जिस प्रसाद सब जगत राया। जन आवन का यह सुआओ जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। हक परवर हक करता गुर करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश गुर करता हर राय। जुगो जुग अटल चवल तखत दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन मिट्टी गोद अंदर आप जी सतवें गुरु नानक सादगी दे मुजस्मे श्री गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन आगमन पुरब बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मना रहे हो। सैठ पाठ की संपूर्णता तो बाद गुरु घर दे हजूरी कीर्तनी जत्थे पासों आप जी ने रब्बी बाणी दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। 9:15 बजे तक दास नूं आप जी दे नाल गुरु इतिहास की सांझ पाण का सुभागा समा बख्शिश होया है। उपरंत निशान साहिब जी के चोले साहब की सेवा होनी है। समाप्ति उपरंत गुरु के लंगर भी अटुट वरत लेंगे। तो सब तो पहले दास आप जी को बेनती करेगा
कि आप जी अपनी मन दियां बिरतियां नूं इकागर करो। अक्सर असी शरीर करके संगत विच आ जाते हैं, पर ये जिहड़ा साडा मन है होर होर थावां ते उडारियां मारदा है। सतगुर ने बाणी विच एक वचन लिखिया है, महाराज कहंदे गुर सभा एव न पाईए, ना नेड़ा ना दूर, नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै अधूर। गुर सभा एव न पाईए, ना नेड़ा ना दूर, नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै अधूर। मन साडा हाजिर होवे। ते मैं अक्सर एक बेनती होर करया करदा, गुरुद्वारे आना भी 3 सस्से जी। पहला सस्सा है गुरु नूं सुनना, दूजा सस्सा है गुरु नूं समझना, ते तीजा सस्सा है जो सुन के समझिया है उस भी समा जाना। आप जी ने कीर्तन श्रवण किया है कि पहला सस्सा है गुरु नूं सुनना। याद रखना, सुनना केवल कान रस तक है। ये जी कथा होती है गुरु नूं समझना है, ये मन रस तक है। ते जे सुन के समझ लिया तो एक दिन उस भी समा गए, वो आत्म रस है। तो आप जी ने गुरु का कीर्तन सुनिया, एक कान रस सी पहला सस्सा सुनना। हुण असीं दूजे सस्से वल वधांगे, गुरु नूं समझना। ते फिर सतगुरु तरस करन तुहाडे ते भी मेरे ते भी, असीं तीजी अवस्था समान वाली अवस्था ते पहुंच जाइए। तो गुरु कृपा करे, सब तो पहले मन दियां बिरतियां नूं इकागर करो। गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी के आगमन पुरब की बधाई। गुरु महाराज जी की फतेह राही कबूल पावो ते गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु ने बाणी दे विच एक वचन लिखिया है, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। जदों सतगुर की गल की, इस विच धन धन पिता की गल, धन धन माता की गल, वो जंत भी धन ने जिन्हां ने गुरु का दर्शन किया। उत्थे गुरु प्यारी साध संगत कुल का जिक्र भी आया है, धन धन कुल। ते जे गुरु हर राय साहिब जी की गल करनी है, गल शुरू करांगे भी किहड़ी कुल सी। धन गुरु नानक देव महाराज बेदियां दी कुल विचों सन। 3 बेदियां की कुल विखे प्रगटे नानक राय। गुरु अंगद देव महाराज त्रिहना दी कुल विचों सन, त्रिहन कुल सी। गुरु अमरदास महाराज भलियां दी कुल विचों सन, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ही बन आ गया। फिर सोटी सुल्तान गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान हुए। 7 जामे गुरता गद्दी सोटियां दी कुल विच रही। गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह सोटियां दी कुल गुरु रामदास महाराज जी दी कुल विचों सन। गुरु रामदास महाराज जी के छोटे सुपुत्र गुरु अर्जन देव महाराज गुरता गद्दी पे आए। गुरु अर्जन देव महाराज जी के सुपुत्र मेरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह
जिन्हां बारे किया पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जुन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी सोटियां रूप दिखावन वारो वारी दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह मीरी पीर दे मालक गुरु रामदास महाराज की कुल की गल कर रहे हैं। सतगुरु मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान हुए। महाराज के घर 5 सुपुत्र ते 1 सुपुत्री का जन्म होया। बड़े बाबा गुरदित्ता जी, फिर बाबा अटल राय जी, बाबा अनी राय जी, बाबा सूरजमल जी, ते सब तो छोटे सन त्याग मल जिहड़े बाद विच 9वें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह बने। पहला नाम त्याग मल सी, क्योंकि साल असी 1 मई 2021 गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का 400 साला आगमन पुरब भी मनाना है। मैं तो परसों भी बेनती की सी, मैं कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी का आगमन होया 1 अप्रैल 1621, जदों पहली शताब्दी आई 1721 उन्हां दिनां विच बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई सी। पता नहीं केड़ा माहौल सी, सिख कौम ने उस वेले उस शताब्दी मनाई कि नहीं मनाई। फिर 1821 के अंदर जदों 200 साला शताब्दी आई, वो इतना विखम समा सी कि गुरु के सिंह उन्हां दिनां विच जंगलों में रहिंदे सन। कदी तुसी ज्ञानी ज्ञान सिंह जी नूं पढ़ो, वो कहंदे घर दे काटे बन रहा सिंह घर छड्ड के जदों सिरां दे मुल पैन लग पे जंगलों भी जाके रहन लग पे, पर जंगलों नूं अग ला दी, घल्लूकारे वापरे, सिंह पानी भी जाके लुक गए। पर जदों पोह दे दिहाड़े आए, पानी भी जम गया, सिंह कित्थे जावे। ताई अरदास विच वचन जुड़े, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत। घर दे काटे बन रहे बन तज नीर लुकाए, नीर लुके सो नार है, कहो सिंह कत जाए। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की पहली शताब्दी आई 1721, बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई सी। 1821 सिंह जंगलों के विच सन। 1921 300 साला शताब्दी आई, उस उन्हां दिनां विसाखा ननकाना साहब वापरिया सी। पता नहीं शताब्दियां मनाइया गईयां कि नहीं मनाइया गईयां, पर साडी हयाती विच सतगुर कृपा कर, पता तो अगले स्वासदा नहीं, हम आदमी हाँ एकदमी, पर यह दिन आ रहे हैं 1 मई 2021 400 साला आगमन पुरब मनाना है। तो मैं बेनती जी कर रहा, इन्हां गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह, इन्हां दा पहला नाम त्याग मल सी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के छोटे सुपुत्र ने। ये तो जो 1634 करतारपुर की चौथी जंग हुई, महाराज ने अपने तेग के जोहर विखाए, गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने कहा, बेटा तू तेग चलान का बड़ा बहादुर है, तेरा नाम मैं त्याग मल तो बदल के तेग बहादुर रखदा हाँ। ते नाल एक बच्चन होर भी किया सी, कहते तेग चलान का बहादुर नहीं, तू तो एक दिन समा आएगा दिल्ली की धरती ते तेग खान विच भी बहादुर होएगा। तो खैर मैं जी लड़ी जोड़ना चाहता हाँ, गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु जी के 5 सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अनी राय जी, बाबा सूरजमल जी, सब तो छोटे त्यागमल जी, जिहड़े बाद विच गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह बने। एक सुपुत्री बीबी वीरो जी। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह आप जी
इतिहास में पढ़ो ना, जो असीं धन गुरु नानक देव महाराज का इतिहास पढ़ते हैं तो गुरु प्यारी साध संगत भाई गुरदास ने एक गल लिखी है कि बाबा देखे ध्यान कर जल्दी सब पृथ्वी जिस आई, बाजो गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई, बाबे पीक बनाया उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। गुरु नानक साहब ने धरती नूं तारन लई सोधन लई उदासियां कीतियां। जदों सतगुरु अपनी उदासियां दे दौरान सतलुज के किनारे गए, पहले जामे विच गुरु नानक साहब नूं फकीर मिलिया सी बुड्ढन शाह। इस बुड्ढन शाह ने सतगुरु के अगे बकरी का दुध रखिया सी। महाराज ने एक गल कही सी, कहने कि अज तां असीं इत्थे जिहड़ा आजड़ी है उनके घर प्रशादा छकना है, पर तेरे नाल वादा रहा साडा 6वां जामा होएगा, असी खुद आके तेरे पासों दुध छकांगे। ते गुरु प्यारी साध संगत मेरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह फिर उस पीर बुड्ढन शाह दे कोल आए कि खुद दुध मंग के पीता। पीर बुड्ढन शाह के कहण ते ही सतगुर ने फिर किरतपुर साहब बसाया। और गुरु प्यारी साध संगत थोड़ा जा असी बरीकी विच जाइए ना, जिहड़े सतगुर ने शहर बसाए, इस शहर भी सानू रब नाल जोड़ते हैं। पहला नाम राय भोए दी तलवंडी सी, ननकाना साहब बन गया, नानक का आयना। ननकाना कहते हैं कि नानक शब्द मूँह ते आ जाता। गुरु नानक साहब ने करतारपुर वसाया, रावी के कंढे करतार की याद आती है। गुरु अर्जन देव महाराज ने भी जलंधर के नेड़े अजीम खां के कहण ते करतारपुर वसाया। कैसा प्यारे नाम ने। इसी तरह सतगुरु जी ने फिर किरतपुर साहब वसाया। किरतपुर जिथे रब की कीर्ति हो गई। आनंदपुर जिथे आनंद ही आनंद है। हुण थोड़ी जी गल ध्यान नाल समझना, जिथे मैं तुहाडी सुरत जोड़नी चाहता हाँ। धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दे वड्डे सुपुत्र ने बाबा गुरदित्ता जी। और मैं आप जी की ज्ञात लई अर्ज करा, बाबा गुरदित्ता जी का नुहार बिल्कुल गुरु नानक देव महाराज नाल मिलदा सी। ते बाबा गुरदित्ता जी की बरात भी बटाले ही गई। तो खैर बाबा गुरदित्ता जी के घर 2 सुपुत्र हुए। ध्यान नाल लड़ी सुनना। 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक गुरता गद्दी ते ने। उन्हां दे वड्डे सुपुत्र ने बाबा गुरदित्ता जी। बाबा गुरदित्ता जी का आनंद कारज बटाले की धरती ते होया। बाबा गुरदित्ता जी के घर 2 सुपुत्रा का जन्म होया। वड्डे सन बाबा धीरमल जी। धीरमल जी छोटे गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह, जिन्हां दा आप जी अज आगमनपुर मनाउंदे पे हो। सिख इतिहास पढ़ के वेखो, कहंदे जदों बाबा राम राय का वाहिगुरु धीरमल का जन्म होया ना, गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दर्शनां लई आए। धीरमल नूं देखदे कहंदे ताया जी आ गए, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ताया जी सन पृथ्वी चंद। चंगी तरह आप जी इतिहास जानते हो। धीरमल नूं देखदियां ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने वचन किया सी, कहते ताया जी आ गए ने, ताया जी बिरती वाला आया है। और जब गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह जी का अवतार होया, तो गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने कह दिता, कहते रब नाल जुड़िया आया तो कईयां नूं जोड़ेगा।
गुरु प्यारी साध संगत, हुण गुरु नानक देव महाराज का जिहड़ा घर है वो हुक्म दे विच चलन वाला घर है, भाणे विच। क्योंकि आप जी जपजी साहब का पाठ करते महाराज ने जिहड़ा पहला सवाल किया है वो है किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुटे पाल। जीव किस तरह सचियार होवे, सच का रूप होवे। जीव ते परमात्मा दे विचकार जिहड़ी कूड़ दी कंध है, पाल कंध नूं कहंदे ने, किस तरह टुटे। ते महाराज ने इको ही गल कही, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उस रजा वाले मालक के हुक्म दे विच भाणे दे विच गुरु अमरदास महाराज ने जो सिख की डेफिनेशन दी ते महाराज कहते असल सिख है ही वो जिहड़ा भाणे विच चलदा है। सो सिख सखा बंधक है भाई जी गुर के भाणे विच आवे। अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। पर होया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सपुत्र बाबा अटल जी, जिन्हां दा स्थान आप जी हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर की पावन धरती ते भी दर्शन करते, जिन्हां बारे असीं कहंदे बाबा अटल पक्कियां पकाइयां घल। बाबा अटल राय जी ने अपने एक मरे हुए मित्र नूं जिवा दिता सी, जिसका नाम सिख इतिहास में मौन करके लिखिया है। इस गल की खबर जो गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह नूं पता लगी, उन्होंने बाबा अटल राय जी नूं ताड़ना की कि तुसी ये रब दा शरीका करने वाली गल कर दी है। बाबा अटल राय जी इशारा समझ गए, एक पासे जाके चादर लैके अपने प्राण त्याग दिए। हुण बाबा गुरदित्ता जी गुरु हर राय साहिब जी के पिता जी, उन्होंने भी मरी गां जवा दी ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह के ताड़ना करन दी उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिते। इन्हां दोनों घटनावां का गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह के जीवन पे बड़ा असर पिया। बाबा गुरदित्ता जी के जान तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह की देखभाल, उन्हां दी घाड़त नूं करना शुरू कर दिता कि गुरु प्यारी साध संगत जदों समा बनिया, महाराज जी ने अपने छोटे सपुत्र त्यागमल जी, जिन्होंने अगे जाके गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह बनना है, उन्होंने 3 बख्शिशां दे के ध्यान देना। कभी सिख इतिहास के पन्ने पढ़ के वेखो, कहते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने एक अपने हाथ का रुमाल उस वेले बाबा त्यागमल जी जिहड़े कि गुरु तेग बहादुर साहब बने वो दिता सी। ते मेरा मन कहता, मैं कहता वो जिहड़ा रुमाल महाराज ने दिता ना, वो रुमाल ही अगे जाके धर्म की चादर बने। एक बाणी का गुटका दिता, वचन कीता सी कि मेरी नूर रानी भाव माता गुजर कौर जी इस राही बाणी का जाप करेगी ते एक समा आएगा अजर नूं भी जर जाएगी। ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने अपनी म्यान विचों कटार कट के दिती सी, कहन लगे तेरे घर पुत्र जन्म लेगा, महाबली चौथा होएगा, उसनूं कटार पीट करे। नाल ही कह दिता भी तुसी हुण बाबे बकाले की धरती ते जाके जप तप करो। ते गुरु प्यारी साध संगत गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने
फिर अपने पोतरे गुरु हरराय साहब जी को गुरता गद्दी की दात दी। याद रखना, कई प्रचारक एक गल कह देंगे ने कि गुरु घर दे विच सेवा करके गुरता गद्दी लैंदे। ठीक है, सेवा की बड़ी महानता है। महाराज ने बड़े वचन लिखे, गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगे आए। पर एक गल होर समझण वाली है, मुझे खाली सेवा की गल होवे कि बाबा बुड्ढा जी की सेवा थोड़ी सी। 12 साल की उम्र विच गुरु नानक साहब की संगत विच आ गए। 125 साल की उम्र दे विच शरीर छड्डिया। 113 साल सेवा की, 5 गुरु साहबाना के अखी दर्शन किए। असल दे विच सेवा तो है ही है, खसम की मौज है, ये दाते की मौज है भी देना ही। दात किनू देनी है? असीं एक बचन पढ़ते हैं ना, दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावै तिस देही। भाई गुरदास तो इतने तक लिखते हैं, दात जोत खसमै वडियाई। एक खसम की वडियाई है, किनू दे देनी है। हुण गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने अपने 5 सपुत्रां विचों किसी नूं नहीं दित्ती। गुरता गद्दी चली गई पोतरे को, गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह ने। गुरु प्यारी साध संगत, सिख इतिहास में जिक्र आउंदा है, कहते बाबा गुरदित्ता जी के जान तो बाद गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह की परवरिश देखभाल जो गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने की ना, तो एक दिन बाग दे विच सैर कर रहे सन कि गुरु हरराय साहिब जी का चोला किसी फुल नाल टकराया, फुल टुट गया। वैसे डॉक्टर भाई वीर सिंह नूं पढ़िए ना, डॉक्टर भाई वीर सिंह भी लिखते हैं, कहते जो कोई किसी फुल नूं तोड़ता है ना, तो फुल आवाज मार के गल कहता, डाली नालों तोड़ना सानू, असी हट महक दी लाई। बंदिया क्यों सानू तोड़न आया है? असी महक खुशबू की हट्टी ला रखी है। डाली नालों तोड़ना सानू, असी हट महक दी लाई। लख गाक जे लंघन इथों खाली कोई ना जाई। लखा गाक भी इथों लंघ जान, उन्होंने फुल विचों खुशबू मिलती है, खाली कोई नहीं जाता। जेड़ा भी फुल अगों लंघेगा उन्होंने फुल खुशबू बख्शेगा। पर जे तू तोड़ देगा, मैं केवल तेरे जोगा रह जावांगा। वो भी कुछ पल का मेला, क्योंकि डाली नालों टुटन तो बाद कुछ समय विच साडा सुहप्पन, साडी सता खत्म हो जाएगी। डाली नालों तोड़ना सानू, असी हट महक दी लाई। लख गाक जे लंघन इथों खाली कोई न जाई। जे तू तोड़ के लै जासे, तेरे जोगा रह जासा। वो भी पलक झपकदा मेला, रूप रंग नस लाए। फुल तोड़ तो पहले हर वेली गल जरूर सोचा। गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह का चोला टकराया, फुल टूट गया। कि गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने कहा कि फुल किस तरह टूटे है? गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह कहने लगे, मेरे चोले के टकरान देना। ते महाराज कहने लगे, जे लंबे चौड़े चोले पाने ने ते उन्होंने संभाल के चलन की जांच सीखो। ते गुरु प्यारी साध संगत, इस गल नूं गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह ने अपने जीवन विच धार लिया। असीं वेखांगे अगे इतिहास किस तरह सारी जिंदगी। एक चोला तो बाहरों की सिंबॉलिक है भी जी ताकत सी 2200 घुड़सवार महाराज कोल रहे, पर महाराज ने मजाल है
मजाल है एक भी जंग लड़ी होवे, कितने शिकार कीते, मजाल है किसी जानवर की जान लई होवे। क्योंकि सिंबॉलिक सी विचोला सांभ के चलना, भाव कि आने वाले समय भी तुहानूं गुरता गद्दी मिलनी है। ते गुरता गद्दी विच तां अजमता, ताकतां, धन, पैसा सब कुछ आना है, पर अपना दामन संकोच के चलना। गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान हुए। इतिहास के कुछ पक्ष ने वो मैं तुहाडे सामने रखांगा, पर जिहड़ा सब तो अहम पक्ष गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह की बाणी इतिहास विचों सानूं मिलदा है, वो है बाणी का सत्कार। हुण देखो तुसीं एक गल पहले समझो, तुहानूं चंगी तरह पता होवे भी गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह की गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कोई बाणी नहीं। मैं रात भी एक बेनती की सी, हर सिख नूं इस गल की नॉलेज होनी चाहिए है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की जानकारी होनी चाहिए है। मैं रात बेनती की सी गुरु नानक साहब, देखो चलो मैं तुहानूं एक होर गल कहंदा फिर आ रहा उस गल, आप जी सहज पाठ करते हो, मुझे पता लग्या भी ते रात को सहज पाठ साहब की लड़ी चलती है। मुबारक, नमस्कार। अज मैं तुहानूं दो गल्लां पुछण लगा। आप जी जदों पहला अंग प्रकाश करते हो, जिथों मूल मंत्र जपजी साहब की बाणी आरंभ होती है, ध्यान नाल वेखना ऊपर जाके जिथे कॉलम बने, जिथे अंग नंबर लिखा होता है, वो गुरु अर्जन देव महाराज ने खाली छड़े है। भावें तुसीं अपनी सैंचियां विचों तक लेना, भावें सतगुर दे पावन स्वरूप दे विचों दर्शन करना, जेड़ा पहला अंग है जिथों जपजी साहब की बाणी शुरू होती है, महाराज ने ना उत्ते कॉलम खाली छड्डे है, गिनती अगले अंग तो शुरू की है। कभी ध्यान किया, कभी सोचे, फिर कभी सोचने वाला ही पक्ष है ना कि महाराज ने बाणी सज्जे अंग तो लिखना शुरू किया, खब्बा अंग खाली छड्डे है। हालांकि समाप्ति खब्बे ते हुई है, पर लिखना सज्जे तो शुरू किया है। क्यों? बड़ियां बरीक गल्लां ने, असीं कभी ध्यान नहीं करते, क्योंकि साडी एक सोच बन गई भी भाइयों का काम है, पाठियां का काम है। डॉक्टर नूं तां अज तक किसी ने नहीं कहा डॉक्टर साहब जिन्नी मर्जी फीस ले लो पर साडे हिस्से की दवाई तुसीं खानी है, नहीं किया। इत्थे कह लेते बेटा की परवाह ना करना, पर पाठ तुसीं करना, तुसीं सुनना, तुसीं सब कुछ, असीं नहीं आना। ये बरीक नुकते दी। हुण मैं जिहड़ी गल अगली करन लगा, आने गुरु हरराय साहिब जी दे। गुरु नानक साहब ने 19 रागां विच बाणी उचारण की। गुरु अंगद साहब जी के केवल 63 श्लोक ने, श्लोक राग मुक्त बाणी है। गुरु अमरदास जी ने गुरु नानक साहब के 19 रागां विच 17 राग वरते, तिलंग तुखारी छड्ड दिता। गुरु रामदास जी ने 11 नवे राग होंद विच लिआंदे, 19 राग गुरु नानक साहब के 19 ते 11 30 रागां विच बाणी उचारण की। वही 30 राग अगे गुरु अर्जन साहब ने वरते। 6वें 7वें 8वें सतगुर ने बाणी नहीं उचारण की, इन्हों आप अगे विचारांगे। 9वें सतगुर ने जो गुरु तेग बहादुर साहब तखत ते आए, औरंगजेब ने राग ते बंदिश लाई, कोई राग नहीं गा सकता, कोई राग अलाप नहीं सकता, रागिया ने राग का जनाजा कढ़िया। महाराज कहते औरंगजेब, क्योंकि सतगुर का एक उपदेश है, पै काहू को देत नैन पै मानत खान। महाराज कहते राग गाण की गल, राग अलापण की गल, असी राग नूं जन्म देंगे। राग जय जयवंती महाराज ने होंद विच लिआंदा। 30 रागां विच 14 राग ते राग जय जयवंती, 15 रागां में सतगुर की बाणी है। हुण 6वें 7वें 8वें सतगुर की बाणी नहीं ने 3 कारण नहीं है, भी तुहानूं पता हो। आज गुरु हरराय साहिब जी का गुरपुरब मना रहे हो, तुहानूं पता होवे बाणी क्यों नहीं है, ते 3 कारण ने। पहला कारण तो करते कीमत करता जान है। दूजा कारण गुरु अर्जन साहब की शहादत तो बाद जंगा युद्धां का माहौल शुरू हो गया।
ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਰਜੀ, ਹਰਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀ, ਹਰਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, हिंदी संस्कृति पारसी नाल गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत अलाई, भोग नानक जी का ही पाई। अज भी तुसी देखो पंजाबी यूनिवर्सिटी ने मेहरबान दियां गोष्ठां छापियां ने, बड़ा विद्वान सी। जदों मेहरबान ने कच्ची बाणी उचारण की ना, थले नानक पद वरतिया ते उन्हें पता की लिखिया, महला 6वां। अगे उनके पुत्र हरजी ने लिखा महला 7वां, चतुर्भुज ने महला 8वां। चतुर्भुज बहुता सियाना नहीं सी, इस करके इस रवायत को अगे नहीं तोड़ सकिया। यह भी कारण है पहले तो ही महला 6वां, महला 7वां, महला 8वें के सरलेख हेठ कच्ची बाणी उचारण हो चुकी सी, नानक पद की वरतों हो चुकी सी, तां भी सतगुर ने एक कारण हो सकता है बाणी ना उचारण की होवे, जिथे रला ना हो जाए। पर गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह उन्होंने जीवन के अंदर बाणी का कितना अदब है, कितना सत्कार है, आओ वेखिए। कहते एक दिन सतगुरु किरतपुर साहब की पावन धरती ते अपने पलंग के उत्ते विश्राम कर रहे सन। अज वांगू ट्रांसपोर्ट नहीं सी। अज का बंदा सवेरे सिंगापुर की धरती तो फ्लाइट फटता है, दोपहरे श्री अमृतसर दर्शन करके शाम की फ्लाइट तो वापस शामी रात अपने घर पहुंच जाता है। उदों ट्रांसपोर्ट नहीं होंदा सी, लोग पैदल संती रूप के अंदर कीर्तन करते करते गुरु साहब के दीदार करना आते सन। गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह पलंग ते विराजमान ने, गुरु प्यारी साध संगत, गुरु की प्यारी संगत कीर्तन करती करती किरतपुर साहब की धरती ते पहुंच गई। जदों सतगुरु जी के कन्ना दे विच बाणी पई ना, बाणी एकदम बाणी की आवाज आई तो महाराज उठ बैठे। एकदम उठन लगे तो महाराज दा मुबारक गोडा पलंग के पावे नूं लग्या, सट भी लग गई। सिखा ने कहा महाराज की गल, एकदम सट भी लग गई। महाराज कहते गुरु नानक की बाणी पढ़ते आते असी बाणी के सत्कार वजों खड़े हुए। इस गल को अपने अंदर वेखना, स्वै पड़चोल करनी है, क्योंकि सियाने एक गल कही है, कहते भी गुरपुरब है कि जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी जानो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। और साडे अंदर कि इतना सत्कार है, माफ करना, तुसी अपने घरां विच वेखो, मैं अपने घरां विच वेखां, दूजे के प्रति तो बंदा एस्टीमेट ही कर सकता है, एस्टीमेट में भी माइनस में भी प्लस, बंदा अपने प्रति एक्यूरेट है। कि साडे घरां विच बाणी का सत्कार है कि कितने ऐसा नहीं हो रहा कि सामने टीवी ते हरमंदर साहब का कीर्तन लाया है, असी कई बार पलंग ते पैर भी उस पासे करके बैठे होंगे। मैं बड़े घरां विच वेखिया है, बड़ी कृपा है सतगुरु की। जब शाम को सवेर वेले हरमंदर साहब का कीर्तन लाते हैं, वो पलंग ते भी नहीं बैठते, थले बैठते। गल तो भावना की है। मैं किसी गुरमुख प्यारिਆਂ के घर गया, बड़ी गर्मी सी, बड़ी गर्मी सी, घर भी बड़ा बड़ा, सारे घर में एसी लगे थे, पर उन्होंने एसी नहीं चलाया। तो मैं तो हासे में गया, मैं क्या भी बिजली के बिल तो डरते एसी नहीं चला रहे। कहते नहीं, एक गल है, कहते अज ना सवेरे गुरु महाराज जी के कमरे का एसी खराब हो गया कि वो मकैनिक ठीक कर रहा है,
जब तक गुरु साहब के कमरे का एसी ठीक नहीं हो जाता असी अपने घर का एसी ऑन करके नहीं बैठांगे। देखो तुसीं जो जो तुहाडे अंदर गुरु का सत्कार वधेगा ना, गुरु दी रहमतां भी तुहाडे ते बहुत होणगीਆਂ। हुण तुसीं देखो असीं वेखीए महाराज दे अंदर कितना सत्कार है, हालांकि बाणी भी उन्हां दी है, पर सिख बाणी पढ़ते आ रहे थे ते महाराज एकदम उठते ना महाराज का गोडा पलंग के पावे नूं लग्या, सट भी बजी, पर महाराज कहते नहीं बाणी का सत्कार। हुण असीं वेखीए असीं की करते पे हैं, तुसीं अपने अंदर वेख लेना, मैं अपने अंदर वेखांगा, गल करदा। दूजे ने तो एस्टीमेट लाना, एस्टीमेट में भी माइनस में भी प्लस, बंदा अपने प्रति एक्यूरेट है। श्रद्धा भावना सत्कार ते सिख इतिहास में जिथे तक लिखिया है, उस दिन तो बाद सतगुरु ने कभी पलंग ते विश्राम नहीं किया, कभी भी पलंग ते विश्राम नहीं किया, थल्ले ही आसन लाउंदे सन कि किसी वेले भी कोई गुरु का प्यारा बाणी पढ़ता होया आ सकता है। पूरे पूर्णे खाली गुरु हरराय साहब ने नहीं पाए, चलो आज उन्होंने दिन मना रहे हैं। गुरु अर्जन साहब जी का इतिहास पढ़ के देखो, जो आद बीड़ की संपादना होगी, पहला प्रकाश हो गया हरमंदिर साहब की धरती से, महाराज ने सवाल किया, महाराज इस पावन ग्रंथ का सुखासन किथे करना है, किथे विराजमान करना है। महाराज कहते जिस पलंग ते हुण तक असीं विराजदे सी ना, अज तो सतगुरां का पावन स्वरूप विराजमान करना। ते महाराज आप जी सतगुरु कहते असीं तां थल्ले आसन लावांगे, ते अज भी तुसीं कोठा साहब श्री अकाल तख्त साहिब दर्शन करते हो, अज भी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के नाम की चादर विछाई जाती है। ते हुण जिहड़ी मैं अगली गल करां, आना फिर गुरु हरराय साहब जी दे गल है, उन्होंने जीवन विच सब तो वड्डी गल सीख रहे हैं बाणी का सत्कार। हुण जिहड़ी मैं गल तुहाडे नाल सांझी कीती कि महाराज ने सज्जे अंग तो बाणी लिखनी क्यों शुरू की, खब्बा अंग खाली क्यों छड्डिया, यह भी सत्कार का एक पक्ष है। जो असीं किसी नूं सत्कार देना हुंदा ना, अपने तो सज्जे बिठाउंदे हां, असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार करके सज्जे रख के परिक्रमा करते हैं। मान देना होवे तुसीं तां मेरी सज्जी बाह हो, ते जिन्हों असीं कुछ ना समझी असीं कहते मेरे खब्बे हाथ दी खेड है कि महाराज जेड़े कहंदे सन हमारी प्यारी अमृतधारी गुरमुख नमनते टारी दे, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी दे, खेड रंग गुरदम हरदम नाह जम, हर कंठ नानक और हारी ने। तां महाराज ने इस बाणी को सज्जे तो लिखना शुरू किया, सत्कार का एक अंग है। कि गुरु हरराय साहब के अंदर कितना सत्कार है बाणी का। हुण दूजा पक्ष वेखिए, जो गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह तख्त ते विराजमान होए ना, दूजे पासे शाहजहां का पुत्र औरंगजेब तख्त ते आ गया। पहले भी तुसी गुरु साहिबाना का इतिहास पढ़ो, सरकारे दरबारे गुरु साहब जी नूं बुलावे आउंदे रहे। जिस तरह अकबर का जिक्र पढ़ते हैं, अकबर ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं बुलाया सी, ते महाराज ने अपनी थां ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं भेजिया सी। इसे तरह गुरु प्यारी साध संगत जदों अकबर का सुनेहा वाहिगुरु औरंगजेब का सुनेहा आया ना, गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह ने अपने बड़े सुपुत्र बाबा राम राय नूं भेजिया सी इसे दिल्ली की धरती ते बाबा राम राय दिल्ली की धरती ते आए। जिहड़ा तुसीं गुरुद्वारा मजनू का टीला दर्शन करते हो, पहले इत्थे पड़ा किया। औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुए, विचार वटांदरे हुए, पर अखीर करामातां विखाईयां। एक छोटी जी बेनती करते हैं, तुसीं बाहर धुप्पे जाके बैठोगे ना, धुप्प तुहाडे शरीर नूं चंगी लगेगी,
पर उसे ही धुप नूं जदों तुसीं लैंस दे राही फोकस करोगे वो धुप तुहाडा शरीर साड़ेगी। सुरत शब्द नाल जदों फोकस होंदी है ये रिद्धियां सिद्धियां आउंदियां ने। असल दे विच जे गल होर बरीकी नाल समझना होवे, जीव मां दे गर्भ विच पुट्ठा लटकिया सी, लिव जुड़ी सी, ते जो ही संसार ते आया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। सब तो पहले माया का हुक्म वरतदा है, जीव रब नाल टुट के माया दे हाथ चढ़दा है। पर वही जदों जीव भजन बदकी वाले मार्ग ते तुरदा है ते वो जिहड़ी माया है वो अपना रूप वटा लैंदी है। माया भी प्रबल है, वो रिद्धियां सिद्धियां का रूप धारण करती है। गुरु नानक साहब ने परमार्थ के मार्ग दी 4 रुकावटां का जिक्र किया है। उन्हां विच एक रुकावट है रिद्धियां ते सिद्धियां। सिद्ध होवा सिद्ध लाई नित आखां आओ, गुप्त प्रकट होए वैसा लोग राख्या पाओ, मैं देख फूला विसरत रचित ना आवे ना। रिद्धियां सिद्धियां रुकावट है। जेड़े इनू मंजिल समझते हैं उन्होंने बाबा कबीर ने चाले ते हर मिल को बीचे अटक्यो चीज। रिद्ध सिद्ध अवरा साथ तुसी जपजी साहब विच पढ़दे हो। गुरु तेग बहादुर साहब तो क्या सी ना, करामातां विखाओ, महाराज ने नाटक चेटक किए उगाजा प्रभ लोगन के आवत लाजा। ये तो रब दा शरीका करने वाली गल है। नव नीति 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर ये आंधियां ने, जड़ा भी नाम अभ्यासी है, पर करामात गुरु घर विच प्रवान नहीं। हुण बाबा राम राय ने औरंगजेब के दरबार दे विच 72 करामातां विखाईयां। कदी तुसी कबीराज भाई संतोख सिंह नूं पढ़ो, एक करामात का उन्होंने जिक्र किया। 72 करामातां विखाईयां। गुरु तो बेमुख हुए, औरंगजेब का प्रभाव कबूल लिया। अखीर औरंगजेब ने एक सवाल किया, जे मैं सवाल तुहानू भी करा शायद किसी को ना पता हो। औरंगजेब ने सवाल किया कि आसा की वार की फलानी पौड़ी है, उस पौड़ी के नाल एक श्लोक दर्ज है, मिट्टी मुसलमान की। जे हुण मैं सवाल करा भी दसो पौड़ी केड़ी है, पौड़ी नंबर केड़ा है, शायद सानू किसी को ना पता हो। औरंगजेब कहने लगा आसा की वार की फलानी पौड़ी है, फलानी पौड़ी के नाल इस श्लोक दर्ज है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ है बई कुमियार, कड़ भांडे ईटा किया जल्दी करे पुकार। इस तो की भाव है। उस वेले बाबा राम राय नूं चाहिदा सी कि वो औरंगजेब के दरबार अंदर ना, गुरु नानक देव महाराज का जिहड़ा सिद्धांत है, जो महाराज कहना चाहते जी वो समझान। की कहना चाहते थे महाराज, इसको समझिए। प्राणी की चढ़ाई करने तो बाद कुछ तरीके ने शरीर को सांभण दे। महाराज बाणी में ठंडी ताती मिट्टी खाए, ठंडी तो भाव पानी के हवाले कर देना, जिन्हें जल प्रवाह कहते हैं। ताती तो भाव अग के हवाले करना, अगन पेट। मिट्टी तो भाव दफना देना। वैसे गुरु नानक देव महाराज कल एक दज्जा एक दबिए, एक ना कुत्ते खाए, पानी विच उसटिए, एक पीपे हसन पाए। सब कुछ शरीर को सांभण की क्रिया है। कोई खूह विच टंग देंदा है, हसन पाए तो भाव खूह दे भी टंगना, जोड़े पारसी लोग करते हैं। कोई दफनाउंदा है, कोई अगन पेट करता है, कोई जल प्रवाह करता है। ये सब कुछ शरीर को सांभण की क्रिया है। पर अगला नबेड़ा जिहड़ा है वो तेरे कर्मां के मुताबिक है। करमी करमी होए विचार, कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। पर मुसलमान लोगों की सोच है, वो लोग अगन पेट नहीं करते, वो लोग दफनाउंदे नहीं। क्यों दफनाउंदे नहीं? अगन पेट क्यों नहीं करते? कहते अगन पेट इस करके नहीं करते भी जे इत्थे साड़ांगे तो अगे जाके नरका की अग भी सड़ेगा, इस करके वो दफना देंदे नहीं।
ते महाराज कहते फिर मेरे मुसलमान भी सुन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਚਿਕਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਚਿਕਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁਣਿਆ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ बर्तन नूं पकाना सी, पकाने लई अग दे उत्ते रखिया। अग दे उत्ते जिहड़ा बर्तन जिहड़ी मिट्टी रखी गई वो मुसलमान वीर को कबर वाली सी ना। अग तो तू फिर भी नहीं बच सकिया, मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे घुमियार, कड़ भांडे ईटा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे। हुण बाबा राम राय नूं चाहीदा सी कि औरंगजेब नूं सिद्धांत समझाते, महाराज कहना की चाहते हैं। गुरमत का सिद्धांत ये भी शरीर सांभण की क्रिया है, अगला नवेड़ा कर्मां के मुताबिक है। पर बाबा राम राय ने ना एक गल कही, कहते जी ये तो लिखारी की भुल है, उत्ते मुसल शब्द नहीं बेई शब्द है। उत्ते मिट्टी मुसलमान दी नहीं, उत्ते मिट्टी बेईमान दी है। केवल अद्धा शब्द बदलिया। मुसलमान दे विचों मुसल दी थां ते कहणगे बेई शब्द है, मिट्टी बेईमान दी है। गुरबाणी दी पंक्ति दे विच बदलाव कर दिता। ये खबर दिल्ली दी संगत ने कीरतपुर साहब की पावन धरती ते गुरु हरराय साहिब जी को भेज दी। जदों गुरु हरराय साहिब जी को खबर मिली ना, महाराज ने गल कही। महाराज कहते जो पहला जामा सी ना, असी उदासियां ते गए, सानू जीवन काजी मिलिया ते जीवन काजी ने सानू लत मारी सी। असी भाई गुरदास नूं भी पढ़दे, जीवन मारी लत केड़ा सुता कुफर कफारी। महाराज कहते जीवन सानू मिलिया, जीवन काजी सानू जानदा नहीं सी, साडा रिश्तेदार नहीं सी, ओपरा सी। जीवन काजी ने सानू लत मारी, असी फिर भी कुछ नहीं किया। फिर महाराज कहते साडा तीजा जामा आया, असी तख्त ते विराजमान सी। गुरु साहब दे सपुत्र गुरु अंगद साहब दे सपुत्र बाबा दातू ने आके सब लत मारी। लत भी बड़ी जोरां दी मारी। साडी 17 की उम्र सी, 72 की उम्र सी। असी संघासन तो थले भी डिग पे, पर असी फिर भी बाबा दातू नूं कुछ नहीं किया। बाबा दातू दे चरण फड़ लए, चरण घुटने शुरू कर दिते। महाराज कहते पर अज साडा 7वां जामा आ गया। पहले जामे विच, तीजे जामे विच लत्तां शरीर नूं पईयां सन ते असी शरीर नूं कोई अहमियत नहीं देंदे। इस शरीर को तो असी नानक नीच भी किया है, नानक सग भी किया, लाला गुलामा भी, लाला गोला भी किया है। मूर्ख भी लिखे गुरु अर्जन साहब ने अपने आप को, मैं मूर्ख की कीर्तक बात है। शरीर को असी कभी अहमियत नहीं दी। शरीर को लत्तां मारियां, मारन वाले भी ऑपरेशन असी कुछ नहीं किया। पर अज जिहड़ी लत मारी है वो शब्द नूं मारी है, शब्द की नरादरी की है, सिद्धांत की नरादरी की है। ते भावें लत मारन वाला मेरा सक्का पुत्र राम राय है, सक्का पुत्र। हुण तक ओपरे मारते रहे, असी फिर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि शरीरां नूं मारियां सन लत्तां, शब्द नूं नहीं मारी सी। पर अज शब्द की नरादरी की ते भावें नरादरी करने वाला सक्का पुत्र राम राय है। महाराज कहते राम राय नूं कह दिओ भी जिस पासे मोह है चला जावे, साडे मथे ना लगे। और वाकई औरंगजेब ने फिर जागीर दी देहरादून के इलाके विच। बाबा राम राय देहरादून के इलाके में चले गए। गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह ने कभी अपने मथे नहीं लाया। तो जी सब तो वड्डी सिक्ख्या, सब तो वड्डी गल
सानू गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह जी के जीवन विचों सीखण वाली मिलती है, समझण वाली मिलती है। वो है बाणी का सत्कार, बाणी का अदब। हालांकि गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह ने खुद बाणी नहीं उच्चारण की, पर कितना सत्कार कि सिख संगत आउंदी पई है बाणी पढ़दी, महाराज एकदम पलंग छड़ के खड़े हो गए। हालांकि शरीर की सट भी है। सके पुत्र ने बाणी की पंक्ति बदली, महाराज कहते कह दियो साडे मथे ना लगे, जाओ जेड़े पासे नूं मैं चला जा। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ नूं तुसीं पढ़ोगे ना, गुरु प्यारी साध संगत उत्थे गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह ने जिहड़ियां गल्लां कहीआं, उन्हें कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह ने कलम बंद किया। कहते महाराज अक्सर एक गल कहते सन जिन पै अदब न बाणी धारा। जिस सिख के अंदर बाणी का अदब नहीं, बाणी का सत्कार नहीं, जिन पै अदब न बाणी धारा, जानो नाही सो सिख हमारा। महाराज कहते साडा सिख ही नहीं जिस सिख के अंदर बाणी का पै नहीं, बाणी का अदब नहीं। तो महाराज के जीवन काल विचों पहली सिक्ख्या लईए कि बाणी का अदब, बाणी का सत्कार। दूजी गल, अज बड़े लोग ऐसे ने जिहड़े सानू इस गल्लों तोड़ते पे ने, कहते भी नितनेम ना करया करो, ये रैपीटिशन है, ये तोता रटनी है, तुहानू अर्थां का पता होना चाहिए है। जे तुहानू अर्थ नहीं पता, तुसीं एवें ही तोतिया वांगू बाणी पढ़ी जाने का कोई फायदा नहीं। गुरु प्यारी साध संगत, मैं भी कहता हाँ कि बाणी विचार के पढ़नी है, बाणी समझ के पढ़नी है, पर विचारनी समझनी शिखर की गल है। पर जे खाली तुसी रवायत वांगू भी पढ़ी जाओगे ना, उनका लाहा ही लाहा है। गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह का जीवन पढ़ो। कहते सिखा ने आके महाराज नूं बेनती की, महाराज बाणी का पाठ करते हाँ पर अर्थां की समझ नहीं, बाणी की समझ नहीं कि इसका कोई फायदा है। महाराज कहते समा आन ते दसांगे। कुछ दिन बतीत हुए, महाराज कहने लगे आओ सैर करन चलीए। जदों सैर करन गए ना, धुप चढ़ी सी, पर धुप चढ़न तो पहले मीह पै हटिया सी ते रस्ते दे विच कुछ ठीकरियां पईयां सन, कोई घड़ा टुटिया सी ते मीह पैण करके उस ठीकरियां ते जिहड़ी मिट्टी जम्मी सी वो सुक चुकी सी, उतर चुकी सी ते धुप पैण करके ना वो ठीकरियां विचों घिओ सिमना शुरू हो गया। महाराज कहते ध्यान नाल वेखो, ध्यान नाल वेखो, कदी इन्हां दे विच घिओ पा के कढ लिया सी, कदी इस ठीकरियां ने, कदी इस घड़े ने घिओ की संगत कीती सी। ते अज भी देखो थिंदियाई है, समा पा के विचों दी घिओ सिमदा पिया। हुण छोटी जी एक गल करिए, सत्कारयोग मातावां भैणां बैठियां ने, जो बच्चा छोटा होता है, मेरिया मातावां भैणां बच्चों को दुध पिलाउंदियां ने। वैसे मैं एक बेनती करा, अज यह ट्रेंड भी घटता पिया है। मैं थोड़े दिन पहले एक फारसी के विद्वान को पढ़ रहा सी, वो विद्वान कहते भी अज का जिहड़ा बच्चा है, अज का जिहड़ा बच्चा है, उस बच्चे दे विच वड्डियां दी, मां प्यो के किरदार वाली गल क्यों नहीं दिसदी। तो ने बड़ी प्यारी गल लिखी, कहते तिफिल से काबू आए। तिफिल फारसी दे विच बच्चे नूं कहंदे ने, बू दा मतलब खुशबू, गुड सेंस विच लवांगे। कहते अज दे बच्चे विचों मां प्यो के किरदार की खुशबू क्यों नहीं आ रही। तिफिल से कहा बू आए माँ बाप के किरदार की। कहते दूध है डिब्बे का, तालीम है सरकार की। कहते आजकल मां दूध पिला के राजी नहीं, डब्बे वाला दूध पिलाउंदी है, ते मां प्यो के संस्कार कित्थों आन।
ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ की ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਜੋ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ है। तिफिल से कहा वो आए माँ बाप के किरदार की दूध है डिब्बे का तालीम है सरकार की। खैर मैं बेनती करा हुण तुसीं देखो माँ बच्चे नूं दूध पिलाउंदी है, कदी माँ ने कंडीशन रखी है कि पुत्र ओ मेरे बच्चिया मैं दुध तैनूं तां पिलावांगी जे तू मैनूं दुध दी पहले जानकारी दे कि दुध विच किहड़े-किहड़े मिनरल्स ने, की है, किहड़े-किहड़े विटामिन ने। बच्चे को तो दुध बारे कख भी नहीं पता, पर मां पिलाउंदी है ते बच्चा पींदा है ते बच्चे को ताकत मिलती है। पानी नूं समझना विचारना बड़ी महान गल है। और जे गुरु प्यारी साध संगत तुसी खाली पढ़ी भी जा रहे हो ना ते मुबारक है। गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह कहंदे भांडे विचों घिओ पा के कढ लिया तां भी थुंदियाई रहिंदी है। इस करके मैं एक बेनती करांगा अपना नेम कदी ना छड्डो। बड़े लोग ने ऐसे जेड़े सानू तोड़न ते लगे ने जी एक शब्द मेरे प्राण बसत है, की लोड़ है नितनेम करन दी, रोज रोज वही बाणियां रैपीटिशन। जो उन्होंने पूछो तू बार बार सांस क्यों लैंदे, ए भी तां रैपीटिशन है। मैं 2 मिनट दी एक गल चेते आई किसी गुरमुख प्यारिਆਂ ਕੋਲ मैं सुनी सी। वैसे गल जे तुसी पुरानियां रिकॉर्डिंगां सुनो संत गुरमुख सिंह पटियाले वाले महापुरखा ने सुनाई सी जिन्हां तो कार सेवा आरंभ हुई। गल समझण दी जिथों समझ आ जावे। कहते किसी देश अंदर मैं गल कर रहा नेम दी, गुरु हरराय साहिब जी वाली जिहड़ी गल सी, कहते किसी देश अंदर ना बड़ा मीह पैंदा सी। मीह पैण करके चंगियां फसलां हुंदियां सन, चंगियां फसलां होण करके 4 पैसे चंगे। अक्सर जदों बंदे को सुख वधदा है, पैसा वधदा है, बंदा रब नूं भुल जाता है। आई कि दुख दारू सुख रोग पिया, तो उस देश भी सुख वधिया, लोग रब नूं भुल गए। अखीर देवतियां ने मीटिंग बुलाई, कहंदे असीं इस तरह करदे 12 साल मीह नहीं पाउंदे, ना 12 साल मीह पेगा ना फसलां होणगियां, भुख मारी ये लोग सानू याद करेंगे। हुण सारे देवते इकट्ठे होकर ना इंद्र कोल चले गए क्योंकि मनोत है इंद्र मीह पाउंदा है। वैसे तो सतगुरु ने बाणी विच लिखिया क्या उठ उठ देखो बपड़े से मेघे हथ विच नाहे, जिन ये मेघ पठाया किस राखो मन माही, पैर विच इंद्र फिरे सिर पा। चलो एक मनोत सी, कहते इंद्र देवता को चले गए भी असीं तुहानूं बेनती करते हैं कि 12 साल मीह नहीं पाउणा। इंद्र देवता कहने लगा देखो मैं मीह तां नहीं पावांगा, पर मैनूं ये बड़ी दिक्कत है कि याद रखना कि 12 साल शुरू कदों होणगे ते 12 साल मुक्कणगे कदों। तुसीं इस तरह करो कि जिहड़े शिवजी महाराज ने, शिवजी देवता है, वो रोज नेम वजों शंख वजाउंदा है, ते तुसीं जाके उन्हां नूं बेनती करो कि शंख वजाना बंद कर देण, 12 साल शंख ना वजाण। ते जदों 12 साल बाद शंख वजाणगे वो शंख सुन के मैं मीह पावांगा। सारे शिवजी जी को चले गए, जाके बेनती की, ठीक है। हुण शिवजी जी ने शंख वजाना बंद कर दिता, अपना नेम छड्ड दिता। 6 महीने लंघ गए, ना तो शंख वजिया ते ना मीह पिया। कहते कभी शिवजी ते पार्वती मात लोक ते आए, बड़ी गर्मी पै रही है, एक बजुर्ग ना खेत वाह रहे हैं, ते पार्वती नेड़े जाके कहती बापू देवतियां की मीटिंग हुई है, 12 साल मीह नहीं पैना, 6 महीने लंघ गए ने, 6 महीने लंघ गए ने, अजे 11.5 साल मीह नहीं पैना, ते तू क्यों मेहनत करता पिया। बापू ने बड़ी कमाल की गल की, ध्यान नाल सुनना। कहते मीह पैना ना पैना रब के हाथ है, मैं अपनी मेहनत करनी है, खेत वाउणे ने। कहते दूजी गल जे कहते मैं अज हल वाणी छड्ड दियां, मेहनत करनी छड्ड दियां,
कि 12 साल बाद मीह पैना है, तो कहते सच जानना 12 साल तक तो उन्हें भुल ही जाएगा भी हल वाईदा किस तरह। इस करके मैं अपना हल वाहन वाला नेम नहीं छड्डना। पार्वती शिव जी को कहती भी गल बड़ी कमाल की कह गया भी जे 12 साल जे हल ना वाया तो मैंने भुल ही जाना, हल वाईदा किस तरह। ते कहते तुसी भी तो रोज नेम वजों शंख बजाते हो, जे तुसी शंख बजाना बंद कर दिता कि तुहानू ना भुल जाए शंख बजाईदा किस तरह। 6 महीने लंघ गए किते भुलता नहीं गए, शंख बजा के वेखो। कहते शिव जी ने शंख पूरिया, इंद्र ने सोचा भी शायद 12 साल पूरे हो गए ने, इंद्र ने मीह पा दिता। वो बापू कहता भी तुसी तो कहते सी 11.5 साल मीह नहीं पैना ते मीह पै गया। वो कहते बापू तेरे नेम ने ना 11.5 साल का काल कट दिता है। ते मैं गुरु की गोद च कह रहा, जिस गुरसिख की जिंदगी में नित नेम है, सतगुरु 84 का भी काल कट देते। नेम ना छड्डो। गुरु हरराज साहब कहते जे तुहानू बाणी की समझ नहीं ना, बाणी के बारे पता नहीं, कोई गल नहीं, पढ़ी जाओ। जिस तरह भांडे विचों घ्यो पा के कढ़ लईदा ना, थिंदियाई रह जाती है। सतगुर ने सानू बाणी का अदब करना सिखाया, बाणी नाल जुड़न की प्रेरणा दी। कि गुरु प्यारी साध संगत महाराज ने पर्यावरण के नाल बड़ा प्यार किया। अज असी वातावरण दिवस मनाते हाँ, पर असल यह देन गुरु हरराज साहब जी की है। महाराज ने 52 तरह के बाग लगवाए, पशु पंछियों की संभाल की। महाराज का इतिहास पढ़ के वेखो, महाराज ने कभी भी शिकार विच किसी पंछी नूं नहीं मारिया। हाँ, एक बार जिक्र होता है, महाराज शिकार खेलन गए ते महाराज ने तीर दे नाल एक सप नूं मार दिता। उस सप नूं बड़ियां कीड़ियां चिमड़ियां सन। सिखा ने कहा महाराज सप नूं मार दिता। महाराज कहते मारिया नहीं, सप नूं तारिया है। महाराज तारिया है? सतगुर कहते हाँ, ये सप ना पिछले जन्म दे विच एक पखंडी साध सी, पल्ले तले कुछ नहीं, पखंड करदा सी। ये जिन्ने कीड़ियां तुसी देख रहे हो ने चेले ने। महाराज कहते सप की जून मिली ते चेले नूं चींटियां बन के चिमड़े पे ने, अज इहनूं मारिया ने उतारिया। सतगुर ने किरतपुर साहब की धरती ते दवाखाना खोलिया। एडा वड्डा दवाखाना सी, तुसी सिख इतिहास पढ़ के वेखो। औरंगजेब ने ना जो शाहजहां गद्दी ते सी, औरंगजेब नूं डर सी भी मेरा वड्डा भरा दारा शिको शाहजहां दे नेड़े है, किते उन्होंने गद्दी ना मिल जाए। उन्हें दारा शिको दे पुलाव दे विच शेर की मुछ का वाल पा दिता सी। दारा शिको मुछ का वाल अंदर जान करके ठीक ना हुए। अखीर वैद हकीम ने इको गल कही भी जेड़ी दवाई दारा शिको नूं ठीक कर सकती है, वो केवल ते केवल गुरु हरराज साहिब सच्चे पातशाह के दवाखाने विचों मिले। गुरु प्यारी साध संगत, इतिहास दी साखियां तो बड़ियां ने, एक दो कह के मैं समाप्ति कर देंगा। असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वेले जी साखी पढ़ते हैं भाई फेरोमल की, जिन्हें सच्ची दाड़ी का किताब मिलिया, मसंदा विचों जिसका सब तो उच्चा जीवन सी, उन्होंने रंगत गुरु हरराज साहिब सच्चे पातशाह की संगत विचों लंघी। भाई पुंगर का जीवन पढ़ते हैं, उन्होंने रंगत गुरु हरराज साहिब जी के जीवन विचों लंघी। हरियां वेलों का तुसीं इतिहास पढ़ते हो, कि गुरु हरराज साहिब सच्चे पातशाह की बख्शिश है। ते हरियां वेलों तो बाद जो सतगुरु महराज की धरती पर पहुंचेगा, इत्थे काला चौधरी अपने भतीजियां नूं लैके आ गया। एक का नाम सी फूल, एक का नाम सी संदली। फूल ते संदली ने सतगुरु के अगे आके ना अपना ढिड बजाना शुरू कर दिता। भाव असीं ढिडों भुखे हाँ, साडे कोल खाण नूं कुछ नहीं, साडे पिता का साया सिर तो उठ गया। ते महाराज ने वचन कीते सन, कहते तुहाडे कोल राज घराने होणगे। ते अज जिहड़ी असीं नाभे की रियासत पढ़ते हाँ, जींद की रियासत पढ़ते हाँ,
पटियाले की रियासत की गल करते हैं, ये फूल संदली के परिवार विचों ने ते ये बख्शिशां गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह ने दित्तियां। ते समा पा के गुरु हरराय साहिब जी ने अपने छोटे सपुत्र बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने योग जान के गुरता गद्दी की दात दी। तो आप जी गुरु हरराय साहिब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हो। सब तो वड्डी गल जिहड़ी सीखण वाली बाणी का अदब, बाणी का सत्कार। दूजी गल कि भावें बाणी के अर्थां का नहीं पता पर बाणी जरूर पढ़ो, ये बाणी का असर जरूर रहिंदा है। तीजी गल, मैं थोड़े दिन पहले एक विद्वान की कलम पढ़ रहा सी, गुरु हरराय साहिब जी बारे उन्होंने बड़ी प्यारी गल लिखी। कहते महाराज का जीवन सादगी का सी। कहते अज जिहड़ा बंदा है ना, बंदे की अद्धी तो ज्यादा ताकत इस गल पे खर्च हो रही है कि जो है उन्होंने लुकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बंदा असल विच है उन्होंने लुकाने की कोशिश कर रहे हैं, ते जो बंदा नहीं है उन्होंने प्रगटाने की कोशिश कर रहे हैं। सब बंदे की सारी ताकत इत्थे लग रही है। और गुरु हरराय साहिब जी ने सादगी का जीवन जीया, कि सानू भी प्रेरणा लेनी चाहिए है कि साडा सादगी वाला जीवन हो। फिर जिहड़ी चोले वाली गल पढ़ते हाँ, महाराज ने क्या कि जे वड्डे चोले पाने ने दामन सकोच के चलना। सतगुरु भी सानू कोई ताकत बख्शदा है, कोई बल बख्शदा है, भावें धन बख्शदा है, अपना दामन सकोच के चलिए, प्रगटावा ना करिए। ये सारिया गल्लां गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह जी के जीवन काल विच सानू सीखण नूं मिलदियां ने। बख्शिया समा हो चुका है, समय की उलंघना नहीं करनी। रास्ते भी अज दिन के काफ़ी रुझेवे ने। इत्थे मैं आप जी तो खिमा का याचक होवांगा, पर 2 मिनट मैं आप जी की होर लवांगा। सारे मन दी बिरतियां नूं एकाग्र करो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विचों गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह के दर्शन करो, जिन्हां बारे असीं अरदास विच पढ़दे हां। सिमरो श्री हरराय कि ऐसी सतगुर के चरणों में हाजरी लगाओ। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै। वाहिगुरु सतगुरु कृपा करन, विचारा करदे एक नी बेअंत भुल्लां हो गईयां होणगीयां, आप जी ने भुल्लां ना चतारनियां। सारियां दा धन्नवाद, सारियां वल्लों धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता दा, जिहड़े गोद विच बिठा के विचारा करा लेंदे ने। तेरी पनाह में आकर सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले भी पुन नूर होते हैं। तेरे दर की यह खाक भी अक्सीर है मेरे सतगुर, तेरे हाथों में तो पत्थर भी कोई नूर होते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।